धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सहराज गांव से एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां एक स्थानीय निवासी ने गांव के ही कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों पर उसकी पुश्तैनी जमीन हड़पने और विरोध करने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप लगाया है। सहराज थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में मुख्य रूप से हकीमुद्दीन अंसारी और आलम अंसारी को आरोपित किया गया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी और खतियानी जमीन जो उनके पिता के नाम पर है, उसे आरोपित जबरन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने गांव में उसके राशन और कपड़ा दुकान जाने का पर पाबंदी लगा दी है। गांव में यह ऐलान किया गया कि जो भी पीड़ित की दुकान से सामान खरीदेगा उसे 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आवेदन के अनुसार आरोपियों का मकसद पीड़ित और उसके परिवार को प्रताड़ित कर गांव छोड़ने पर मजबूर करना है। पीड़ित ने सुरक्षा की चिंता जताते हुए कहा कि उसे और उसके परिवार को समय समय पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है और झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची जा रही है। साधन चंद्र सेन ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की सत्यता की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके। वहीं मुखिया पति हकीमुद्दीन अंसारी ने यह सब आरोप निराधार बताया और निष्पक्ष जाँच की मांग की। ये मामला गोविंदपुर प्रखंड के सहराज बस्ती और सहराज पंचायत का मामला है, जहां हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है। वहां बहुसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय है, वहां के मुखिया पति ये लोग के ऊपर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि तुम लोग अपना जमीन हमको दे दो। ये लोग विरोध करने के कारण अपना जमीन नहीं देने कारण रईती जमीन ये लोग नहीं देना चाह रहा है। इसका चलते इन लोग का हुक्का पानी बंद करा दिया है, जिसका चलते 4-5 दिन से ये लोग का दुकान बंद है और मरण की स्थिति हो गई है। ये लोग गए सांसद ढुलू महतो के पास। ढुलू महतो ने फोन भी किया थाना प्रभारी को 2 दिन पहले, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आज तीसरा दिन है, आवेदन दिया हो गया है। क्या थाना प्रशासन इंतजार कर रहा है कि यह लोग या सुसाइड कर लें या वो लोग इसको मार के भगा दे, इसका इंतजार कर रहा है। गोविंदपुर प्रखंड में आए दिन ये घटना हो रही है। सभी जगह ये शांति समुदाय के लोग हम लोग को क्रश कर रहे हैं। हिंदू समाज सोया हुआ है और ये लोग को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अब इन लोग के पास एक ही रास्ता है, या तो अपने थाना पहुंचे। क्या कुछ मामला है सर? मामला है कि गांव का मुखिया पति हकीमुद्दीन अंसारी और आलम अंसारी ने हमारे दुकान 10 तारीख को बंद कर दिया है। जो भी इन लोग से सामान खरीदेगा 5,000 रुपया जुर्माना, और इन लोग को जो देगा वो भी जुर्माना 5,000 रुपया का। ऐसा यही कि हमारा जमीन है, जो उन लोग बोला ये जमीन तुम लोग छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग को बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। वैसे दुकान बंद है और बहुत कुछ हो सकता है जबरदस्ती। तो क्या बोल रहा है? और यही बोला कि अब हम लोग को अभी बाढ़ कर दिया है, जो हम लोग को कहीं पे कुछ सामान नहीं मिल रहा है। गांव में एक दवा भी खरीदेंगे तो बाहर से लेना पड़ेगा, गांव में हम लोग को नहीं दे रहा है। शिकायत थाना प्रभारी से किए हैं, आवेदन दिए हैं। क्या कहना है? थाना प्रभारी के संज्ञान में लेंगे, ये बोल रहा है कि जाएंगे हम। मुखिया है? मुखिया पति है। कितना जमीन है आपका? जमीन है 40-50 मील के आसपास होगा। अपनी निजी जमीन है? निजी जमीन है। उसमें ही उन लोग का मतलब ये आ जाए, खास जमीन इन लोग चारों तरफ से घेर के रखा है। जो आलम अंसारी खुद एक पहाड़ काट के पूरा बाउंड्री कर लिया है और दूसरों को जमीन में झांकने जाता है, जहाँ पर 2-4 हाथ खास है। तो 2-4 हाथ जो खास है, जो खेती करेगा तो खास में कौन लेगा? गाँव का आदमी ले सकता नहीं। तो बहुत सही हुआ, क्योंकि कौन सही और कौन गलत है, इस चीज का जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, वो समाज के बीच में रहते हैं और हम भी समाज के ही बीच में रहते हैं, और खास करके हम उस पंचायत के मुखिया पति हैं। तो मुखिया पति होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि गांव में कोई अगर उलझन में है, कोई किसी तरह का दिक्कत है, तो उस समस्या को हल करना। तो बात रहा कि उन लोगों का आपस में ही, हमारे जो हिंदू भाई है, उन लोगों के ही कीर्तन या सोलाना का मैटर कुछ है। तो उस मैटर में हमको बड़ा बाबू एक दिन हमको बुलाया था। बुलाने के बाद हम सर को बता दिए कि सर इस तरह का बात है। तो फिर सर हमको बोला कि तब ठीक है, तब इसमें दोनों पक्षों को बुला करके, इसमें हमारे एसआई जो बिरजू राम सर है, यहीं पर इस जगह पर थाना के कैंपस में बैठ करके दोनों का जो 16 आना में जो आपसी मतभेद था, उस मतभेद को कुछ सलूशन का रास्ता निकाला। और उसमें बहुत सारे गणमान्य मुखिया और दूर दराज से, गांव से, हिंदू समाज के बहुत सारे व्यक्ति आए हुए थे। तो उन लोगों को दोनों को समझाया और समझाने के बाद बोला कि गांव चलिए,
और गांव में जो है ना आप लोगों का जो मतभेद है, 16 आना समाज बैठ करके, आप लोगों का हिंदू समाज बैठ करके आपस में मेल मिलाप कर देंगे। उसके बाद दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ तो उस चीज का हमको तो मालूम नहीं है। और मेरे ऊपर और मेरे गांव वालों के ऊपर और समाज और 16 आना के ऊपर जो आरोप आया है कि उनका जमीन को हड़पने का, यह सरासर बेबुनियाद है। क्योंकि देखिए वहां पर एक जमीन है, वो स्कूल के गोचर के एरिया में आता है, स्कूल का ही एरिया में आता है। तो वो जमीन हम लोग 3 जमीन हम लोग जो है हटिया मैदान में एक जमीन है, एक स्कूल का मैदान है, उसका अगल बगल में जितने भी सरकारी जमीन है और हमारे कब्रिस्तान, ये 3 जमीन हमारे पूरे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।